तात चरण गए मांगऊं राखऊ मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ वही तन होए तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, मैं चरण पकड़ करके आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मति बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों, वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान करके कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर के उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियाबा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही बाबा। कैसी न खलयस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जियाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर रे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रुओं का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत नहीं लिया हो। मम पुर बसि तपसिन पर प्रीति, छठ मिल जायते नहीं कहूँ नीति। अस कई कीन सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रह कर के प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कह करके रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कह यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, उमा, संत की यही तो बढ़ाई है, यही तो महिमा है संत की, कि बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला इसी में है कि भगवान का भजन करो। भगवान के भजन के बगैर संसार में उद्धार, संसार से उद्धार नहीं हो सकता है। सचिव संग लय नव पथ गयऊ, सबहि सुनाए कहत यश भयऊ। इतना कह करके विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर के आकाश मार्ग में गए और सबको सुना करके वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तूरि। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 41वां दोहा। श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुनाथ जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। अस कहे चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर के विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चय हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि
नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। चल्यौ हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर के मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। क्या मनोरथ कर रहे हैं? देखियो जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परस तरीर सिनारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर के भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पा करके ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखियों तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ में पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजमान हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पाइन के पादुकनी, भरत रहे मन लाय। ते पद आज बिलोकियों, इन नैनन अब जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।